तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द क्वेश्चन। इफ x इक्वल -1 एंड x इक्वल 1/5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों क्या है, सॉल्यूशंस है, तब आपको k और लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये रूट है इसके, मींस ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² प्लस kx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके दो रूट्स गिवन है, क्या है -1 है एक, दूसरा है 1/5। आपसे पूछा गया है के और लैम्डा का वैल्यू। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मींस -1 प्लस 1/5। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। b मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, a मीन्स कांस्टेंट। तो -b मीन्स क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट k, तो -k/1। तो आपने एलसीएम दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर 5, तो -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1 इज इक्वल -k। तो -5 प्लस 1 -4/5 इज इक्वल -k। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5। ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो -1 इंटू 1/5 इज इक्वल टू c/a। c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म लैम्डा, a मीन्स 1। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल -1/5। ओके। सो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स इसका सॉल्व करने का, कि आप सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन पे, है ना। तो अपन x की जगह -1 और x की जगह 1/5 पुट कर देंगे, दो इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा और k में, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, x इक्वल -1 आपने पुट किया, बिकॉज x इक्वल -1 एंड x इज इक्वल टू 1/5 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पार्ट इक्वेशन। जो भी आपका गिवन है, क्या गिवन है, ये x² प्लस kx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू -1 पुट किया, तो -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 और माइनस का k प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से 1/5 भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 1/5 अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, प्लस k लैम्डा, k इंटू x का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 का स्क्वायर 25 प्लस k/5 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा कोफिशिएंट सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो k बचेगा, k फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1/25 और माइनस का k/5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24/5 25, और ये माइनस का 5k माइनस का k कितना हो जाएगा 6k/5। तो 5 5 25 और 6 चौको 24। तो k का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4/5। तो यहाँ से k कितना आ गया, 4/5। इसी k का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, k-1। तो k का वैल्यू कितना, 4/5 -1। तो यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा माइनस का 1/5। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर, ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ, इफ x इज ग्रेटर देन 0 फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका जो 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये आपने यदि एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो मतलब जिसका लेंथ ज्यादा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस।
और आपको मालूम है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि दो साइड का समेशन क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ओके, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट लेंथ हो गया, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा है, वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोटेनियस यानी कि जो तीनों लेंथ गिवन है इनमें सबसे ज्यादा जो मतलब जिसका लेंथ क्या है, ज्यादा हो, तो 5x+2 5x से ज्यादा होगा, 3x-1 से भी ज्यादा होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 5x+2। ठीक है, बाकी का अदर साइड परपेंडिकुलर और बेस है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, कोई सा भी एक साइड ले लो, ठीक है। आप परपेंडिकुलर 5x लेते हो तो बेस, तो उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों स्क्वायर का क्या है, समेशन है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अपन परपेंडिकुलर कोई सा ही वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बचा 5x² प्लस बेस हो जाएगा आपका 3x-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 20x इज इक्वल 25x²। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 3×2=6x। तो 25x² 25x² क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 9x² और माइनस का 6x, 20x जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो ये भी हो जाएगा -20 -6 माइनस का 26x। ओके, और प्लस का 4 है, ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, तो -4 और +1 -3 बचेगा इज इक्वल टू 0। 9 के 27 ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 27 और उनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 26। तो 27 और 1 क्या रहेगा, तो नंबर हो जाएंगे जिनका मल्टीप्लाई 27 रहेगा और डिफरेंस क्या रहेगा 26। तो 9x² -26 को लिखेंगे माइनस का 27x प्लस का x, तो ये माइनस का 26x बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कॉमन आ गया, कितना कॉमन आया 9x, तो क्या बचेगा x-3 और प्लस का 1 कॉमन, तो क्या बचेगा x-3 इज इक्वल टू 0। x-3 क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 1/9। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं, तो x इक्वल 3 कंसीडर किया जाएगा। तो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड मीन्स 5x+2, एक ये लेंथ है, इसमें आपने x का वैल्यू 3 पुट कर देना है, तो 5 × 3 + 2 कितना हो गया 5 × 3 = 15 2 17 यूनिट हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका लेंथ 5x, तो 5x 5 × x का वैल्यू कितना है 3, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। और नेक्स्ट लेंथ है आपका 3x - 1, तो ये कितना हो गया 3x का वैल्यू कितना है 3 - 1, तो 3 3 का 9 -1 कितना हो जाएगा 8, तो नेक्स्ट हो गया आपका 8। तो ये ट्रायंगल का आपका तीनों का तीनों लेंथ आपने फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिटरमाइन वेदर 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको डिटरमाइन करना है कि 3 क्या है, रूट है गिवन इक्वेशन का या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, क्या हो गया एक तरीका कि वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, तो वेरीफाई कर लेंगे। तो देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, कितना आता है, यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है x इक्वल 3 पुट करने पर, तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। ओके, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -4 × 3 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर -9। आपने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 का 9
-4 दिया 12 और प्लस का 3 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 का 9 -9। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 3 12 -12 जीरो और जीरो ये भी हो गया, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये आ गया जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड आया। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड भी चेक कर लेंगे क्या ये जीरो आता है या नहीं। तो हमने एक्स की जगह 3 पुट कर देना है, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर -14 इंटू 3 और प्लस का 16। तो सॉल्व किया आपने तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, ओके, -14 दिया 42, 14 एकम 14, 14 28, 14 42, ओके, माइनस का 42 प्लस का 16। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 6 12, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 चौको 36 और माइनस का 14, 14 42 प्लस का 16। तो 6 6 12 आप सॉल्व कर लेंगे, 6 और 6 12, 2 कैरी बार, 3 और 1 4 और 1 5, 52 माइनस का 42। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10। क्या ये जीरो के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड आ गया, ओके। तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया, ये रूट नहीं होगा इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो हेंस x इक्वल 3 is not a root of the given equation, is not a root of given quadratic equation। एक तो ये, दूसरा तरीका क्या होगा स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का, कि आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्या है, आप स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका प्लस है, ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इस साइड, और यहाँ पर ये c था तो ये c का स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, स्क्वायर से करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2ab, 2a में ये वैल्यू आपका जो भी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू बी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 60। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आप रूट वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, बाकी का एक साइड, तो ये बचेगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 4x आपका जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 14x प्लस का 4x कितना हो गया माइनस का 10x, और कांस्टेंट टर्म कितना है 3, 3 माइनस 9 कितना हो गया माइनस का 6, ये राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 से कितना जाएगा 22 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है तो 2 का कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 11, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। अब आप स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड और हम फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने 2 कॉमन लिया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 इंटू 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, देन आफ्टर आपने स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक ब्रैकेट में बचेगा, दूसरे में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x क्यू आएगा, ओके, और माइनस माइनस प्लस 9 चौको 36, 36x हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आप a प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 55 25, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 11 11 121
प्लस का 2 है भी, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 10x³ प्लस का 2bc, तो 5 दूनी 10, 10 और इंटू 11 110, तो माइनस का 110x प्लस 2ca 11 दूनी 22 x²। तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो x³ में आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि 10x³ है, ये माइनस का 4x³, आप 4x³ ये माइनस का 10x³ आपका इस साइड आएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10x³ माइनस का 4x³ कितना हो गया 6x³। और इसके बाद x² वाले टर्म देख लो, 25x² और प्लस 22x², तो ये आपका हो गया कितना 47 47x²। ये आपको माइनस का 47x² हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस का 47x² और माइनस का 6x² कितना हो जाएगा माइनस का 53x² हो जाएगा ये। ओके, 53x²। इसके बाद x वाले टर्म देख लेंगे, तो x वाले टर्म कितना है माइनस का 110 है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 110x में से 36x जाएगा, तो कितना बचेगा, 110 में से मैं बोलूँगा कि 40x चला गया, तो कितना बचेगा, ये 7 4 11 70, बट 40 तो था ही नहीं, तो 4 ऐड कर दो, तो 70 4 74 40 74x बचेगा प्लस का, बट 110x प्लस 36x ये क्या होना है ऐड होना है, तो 146x बचेगा। ओके, और कांस्टेंट टर्म कितना है प्लस 121, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 7 और 1 8, 2 और 2 4, ओके, और 128 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि x इक्वल 3 क्या फैक्टर आ रहा है इसका, तो आपने क्या करना है x इक्वल 3 इसमें वैल्यू पुट कर देना, यदि 0 के इक्वल आ जाता है तो बोल देंगे आप कि x माइनस 3 क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, सो x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आप ट्राई कीजिएगा, x इक्वल 3 आप पुट करके, या x माइनस 3 क्या करेंगे फैक्टर देखेंगे आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, x इक्वल 3 पुट कर देंगे इसमें और देख लेंगे कि x माइनस 3 फैक्टर आ रहा है या। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको रियल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, मॉड x यूज हुआ है, तो मॉड x का प्रॉपर्टी पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो मॉड x क्या होता है स्टूडेंट्स, x मॉड x इक्वल x कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 और x को लेस देन 0 होगा तो माइनस x आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका होगा कि मॉड x के आप दो केसेज में ब्रेक कर सकते हो, फर्स्ट केस हो जाएगा कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा x लेस देन 0। दोनों केसेस के लिए आप सेपरेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और आप नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बता सकते हो, एक तो तरीका हुआ। तो देखेंगे हम कैसे करते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो x² है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, x² एक क्या नंबर है पॉजिटिव नंबर आएगा, तो जिसको मैं मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, x² क्या आएगा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और जो मॉड x का स्क्वायर आएगा वो भी एक क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो एक मॉड x में एक पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2। एक तो ये तरीका हुआ कि आप दो केसेज में ब्रेक कर लो, एक ही तरीका हुआ कि x² को रिप्लेस करो इसमें मॉड x का स्क्वायर, तो ये मॉड x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2 एकम 2 ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और ऐड करने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 हो जाएगा, तो 3 को हम 2 और 1 में ब्रेक कर देंगे, तो मॉड x² माइनस 2 मॉड x माइनस मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मॉड x कॉमन आ गया, क्या बचेगा मॉड x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड x माइनस 2 क्या आ गया स्टूडेंट्स कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेपरेटली आप इक्वल कर देंगे, तो मॉड x इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा एंड यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो मॉड x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल क्या आ जाएगा
यहाँ से प्लस माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से भी x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके रियल सॉल्यूशन। आप x का वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। आपने सपोज कीजिए 1 पुट किया तो 1 + 2 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, फिर -1 पुट किया आपने, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1, तो 2 और +1 कितना 3 हो गया, तो -1 का मॉड क्या है +1, तो -3 3 - 3 0 हो गया। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 3 2 6, 6 - 6, -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 4 + 2 6, और माइनस मॉड -2 प्लस आएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 6 - 6 कितना हो गया 0। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if alpha beta are the roots of this and this be those of this then prove that। बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं आपको अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा। तब आपको प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसमें क्या कोई अल्फा बीटा या डेल्टा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये एलिमिनेट है। अब एलिमिनेट तो हो जाएगा यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा -b/a, तो -b मींस x का कोफिशिएंट कितना है 2b, a मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, ये आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू कितना है कांस्टेंट टर्म c, a मींस a, ये हो गया। ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें भी हम फाइंड कर लेंगे क्या, आपने इसमें ही फाइंड किया सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा -b/a, माइनस b मींस x का कोफिशिएंट, तो माइनस का 2b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा c/a, प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर c/a। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का तो वैल्यू पुट कर दूंगा। एक तो ये तरीका होगा कि मैं इनको प्लस करके इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दूं और क्या बोलते हैं डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, और डेल्टा का वैल्यू आप फिर इसमें पुट कर देंगे, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका हो गया स्टूडेंट्स कि यदि मैं इन दोनों को डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा तो इनका डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा क्या डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस को मैं क्या कर दूंगा इक्वल कर दूंगा, तो अल्फा बीटा और डेल्टा क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपने वैल्यू पुट किया अल्फा प्लस बीटा कितना है -2b, तो वैल्यू पुट करने पे क्या जाएगा -2b/a होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा माइनस का 4 c/a, तो ये कितना हो जाएगा 4b² स्क्वायर माइनस का 4 c/a। तो यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4b² माइनस का 4ac, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में। और जो सेकंड इक्वेशन है तो उसमें भी अपन क्या करने वाले हैं डिफरेंस ही फाइंड करेंगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, इसका होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेम अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देखेंगे डेल्टा से डेल्टा क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स कितना है -2b/a, तो माइनस का 2b/a, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर
और माइनस का 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है c अपॉन a। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4c अपॉन a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो a स्क्वायर एलसीएम आ गया, क्या बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, सो आपसे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो आपने क्या करना है, जो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, सो डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया आपने फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का रिजल्ट क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में क्या है ए स्क्वायर। ओके, सेकंड में क्या आया रिजल्ट, 4 आपने कॉमन लिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके स्टूडेंट, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो क्या आया रिजल्ट 1 इज इक्वल, ये ए स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर नीचे आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस ए को ये नीचे आ गया और ये वाला आपका ऊपर चला गया डिनोमिनेटर में, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन कैपिटल का बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर tan 30 एंड tan 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस p। ठीक है, q माइनस p का वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं स्टूडेंट्स, एक है आपका पहला रूट tan 30 डिग्री, दूसरा है tan 15 डिग्री। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है tan 30 प्लस tan 15, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, बी अपॉन ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कितना आ गया माइनस बी। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan 30 इंटू tan 15, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू कितना है क्यू, ए मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो कितना आ गया क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है Q माइनस पी, Q माइनस पी पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला मालूम है किसका, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 का इक्वल 1, तो tan 45 को क्या लिखते हैं tan 30 प्लस 15 इक्वल टू 1, तो tan a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, tan 30 प्लस tan 15 का वैल्यू कितना है माइनस b अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 का वैल्यू कितना है q इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस p इज इक्वल 1 माइनस q, तो q आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो q माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्या पूछा गया q माइनस पी, तो q माइनस पी का वैल्यू कितना आएगा 1। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ये मैं हिंट दूंगा और आप ही सॉल्व करेंगे इसका। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे करना है, क्यूब रूट करना है, तो इससे पहले हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का, क्योंकि क्यूब रूट है तो हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा क्यूब, है ना। तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
तो सॉल्व कर लेंगे जो भी आपका है क्वेश्चन। तो देखेंगे क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल आपने लिखा माइनस का क्यूब रूट ऑफ x माइनस 5। बोथ साइड आपने क्या किया क्यूब, बोथ साइड क्या किया आपने क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया, तो क्या हो गया a क्यूब, तो क्यू करेंगे तो क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस बी क्यूब प्लस x माइनस 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इंटू बी, तो 3 हो गया क्यूब रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर किया आपने, ठीक है, इंटू बी, बी मीन्स ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है x माइनस 3 क्यूब रूट के अंदर, तो एक साथ लिख दिया हमने x माइनस 3, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स a, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट करेंगे तो माइनस का आएगा माइनस और क्यूब रूट से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स 2x, और माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 4। ओके, माइनस एक्स इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखें कितना आता है, तो क्या आता है क्या नहीं। तो प्लस का 3 क्यूब रूट क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन, क्यूब रूट ऑफ क्या कॉमन आ रहा है, आपने 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और x माइनस 3 आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 फिर प्लस का क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3। ओके, तो ये वैल्यू बचेगी, तो क्या बचेगा इसमें, ये कॉमन आ गया प्लस का 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 और प्लस का इसमें बचेगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3, ये बचेगा। ओके, ओके, इज इक्वल टू 0 सॉल्व किया तो 2x प्लस एक्स 3x हो गया, और माइनस 5 माइनस 4 ये माइनस का 9 हो गया, प्लस का 3 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 एक्स माइनस 3, और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3, इसको आप उस साइड भेज देंगे, तो इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन सही से लिख लेंगे तो 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 एक ही साथ हो जाएगा क्यूब रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, तो स्टूडेंट 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आपने क्या कर देना है क्यू किया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल क्यू, फिर माइनस आएगा क्योंकि q से q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 क्या आ गया कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया आप, तो क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। सॉल्व कर लेंगे क्या आता है रिजल्ट, x इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से, तो और दूसरा आपको सॉल्व करना है, सॉरी x माइनस 3 एक फैक्टर है, इसको साथ रखते हैं, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6x हो गया, और इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस का 5x माइनस का 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस 5, माइनस का मल्टीपल माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स से ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर x का एक ही आएगा, क्या आएगा 3। तो क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, ओनली 1, क्या होगा x इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस का आपको रियल सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया स्टूडेंट्स, 8 की पावर x न्यूमरेटर में कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 27 अपॉन 8, पावर कैसे आया तो एक साथ लिख दिया अपन ने, 27 अपॉन 8 की पावर x, ओके, इसको एक साथ लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी आपने कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन, 12 की पावर x, तो 12 की पावर x यहाँ भी कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 18 अपॉन 12 टू द पावर x इज इक्वल 7 अपॉन 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो पावर x है तो एक साथ आ जाएगा, तो 8 अपॉन 12 हो जाएगा, 8 अपॉन 12 को क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3 टू द पावर x बचेगा यहाँ पर, ओके, और 2 अपॉन 3 बाकी क्या आ जाएगा 1 प्लस, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब 2 का क्यूब, तो 3/2 टू द पावर 3x हो जाएगा ये, ओके ओके, ये हो गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसी तरीके से जाएगा 1 प्लस 6 18 6 2 12 3/2 की पावर x, ये भी हो जाएगा 3/2 की पावर x, ये भी हो जाएगा, इज इक्वल 7 अपॉन x 6। अब हम मान लेते हैं, चलो, तो 3/2 टू द पावर x को आप मान लिए t, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3, तो ये 3/2 की पावर क्या है माइनस x हो जाएगा, ठीक है। 2/3 है तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 1/t, t का -1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 2/3 की पावर x को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1/t इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3/2 की पावर x को t माना, तो ये हो गया t क्यूब अपॉन 1 प्लस वो 3/2, 6 18 6 2 12, तो 3/2 पावर x क्या है t, ओके, इज इक्वल 7/6। सॉल्व कर लेंगे तो 1 को लिखेंगे 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का ए बी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल 7/6। तो 1 प्लस टी डज नॉट इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली, तो तब क्या हो जाएगा 1 प्लस टी डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस टी। तो अब क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 6t स्क्वायर माइनस का 6t इज इक्वल 70। सॉल्व किया आपने तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर 7 6 13 माइनस का 13t, ओके, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो 6 6 36, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36 हो जाए और यहाँ प्लस साइन यूज हुआ है तो ऐड करने पर 13 आ जाए, 9 और 4 9 4 36। तो मैंने लिखा 60 स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया, सॉरी 3t कॉमन आ गया, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 2t माइनस 3 3 3 का 9 माइनस का 2 कॉमन, तो 2t
माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2t माइनस 3 ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सेपरेटली इक्वल कर देंगे 0 के, तो t इक्वल आ जाएगा 3/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी t इक्वल 2/3। तो t का वैल्यू क्या था 3/2x, तो 3/2 टू द पावर x इज इक्वल, जब आपने t का वैल्यू 3/2 लिया तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ से कंपेयर करा देंगे पावर, तो x इक्वल 1 आ जाएगा। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा आपने 3 टू द पावर x इज इक्वल t का वैल्यू आया 2/3, तो इसको मैं लिखूंगा क्या 3/2 टू द पावर -1 ऑब्वियसली, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा -1, तो हैंस x की कितनी वैल्यू आए, 2। कौन कौन सी आई, एक 1 आया और दूसरा -1। तो फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना आया 2। क्या क्या आया है, x इक्वल 1 और -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर का एरिया का समीशन गिवन है 640 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, द इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर, तो डिफरेंस उनके पेरीमीटर का क्या है 64 है, तो साइड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ देयर साइड्स ऑफ स्क्वायर गिवन, पैरामीटर का डिफरेंस यदि 64 है स्क्वायर का, तो साइड्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 4 16 54 16। तो मैं बोल सकता हूँ कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो जो मतलब एक साइड हो जाएगा x, तो दूसरा साइड हो जाएगा 16 प्लस x, क्योंकि दोनों स्क्वायर की साइड का डिफरेंस कितना है 16। ठीक है, तो अब क्या पूछा, कंडीशन क्या गिवन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर, एरिया कितना होता है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कितना x, एक का ये हो जाएगा एरिया, दूसरे का हो जाएगा 16 प्लस x होल स्क्वायर, तो कितना है ये आपको गिवन 640। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 32x माइनस का 640 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 32x और 256 माइनस का 640 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4 बचे। ओके, और 10 में से 6 गए कितना बचे 4 बचे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, 13 में से 5 गए 8 5 13 8 बचे, और ये कितना बचेगा 5 5 बचे तो 3 माइनस का 384 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 2 एकम 2 2 ने 18 तो 2 ने 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर बताइए स्टूडेंट्स, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 192 हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 16। तो कौन कौन से वो नंबर होंगे बताइए, तो ऐसे दोनों बताइए कि 24 और 8 कितना हो गया, 24 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 16, तो 24 इंटू 8 कितना आ रहा है 24 दूनी 24 इंटू 8 कर लेते हैं कितना आता है 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 19, तो 24 और 8 हो जाएंगे, तो ब्रेक कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8x, 16 को मैंने ब्रेक किया 24 और 8 के फॉर्म में माइनस 192 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x प्लस 24 माइनस 8 कॉमन x प्लस 24 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 24 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। सेपरेटली आप इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8, दूसरा आ जाएगा माइनस का 24, तो साइड्स हैं तो साइड से नेगेटिव होगा नहीं, तो क्या होगा x इक्वल 8। तो दोनों साइड कौन कौन से साइड हो जाएंगे, एक हो गया x इक्वल 8 और दूसरा हो जाएगा 16 प्लस x
तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24। तो ये दोनों साइड आ जाएंगे स्क्वायर के। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है आपको कि 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ camels was seen in the forest, twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of the river. Find the total number of camels. जो भी आपसे पूछा जाता है उसको मान लेंगे, ठीक है। तो आपने सपोज किया, सपोज टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितना है x। तो 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ ए कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। 1/4 कहाँ देखे गए हैं फॉरेस्ट में। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन। स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ये है माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स की तरफ गए हैं। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स, रिमेनिंग मतलब 15 कैमल्स वाज सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर्स के किनारे हैं 15 कैमल्स। ओके, वहां देखे गए हैं। तो टोटल कितने हैं सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया x माइनस एक्स अपॉन 4, ओके, माइनस का 15 इज इक्वल टू रूट x। तो ये हो गया आपका कितना, एलसीएम लिया तो 4x माइनस एक्स, ये हो गया आपका 3x। आपने 4 यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो गया 4x माइनस एक्स, माइनस 15 चौको 7, 60 इक्वल टू रूट x। 4x माइनस एक्स हो गया 3x माइनस का 60 इज इक्वल 4 इंटू 2 इंटू रूट x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 60 इक्वल 4 रूट x। तो उसका बोथ साइड क्या करने वाले हैं हम, स्क्वायर कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 6 36 हो गया माइनस 2ab माइनस 18 18 36 36x हो गया माइनस का 2ab माइनस का 360x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64 और रूट x का स्क्वायर x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस का 360 और माइनस का 64x कितना हो जाएगा 6 और 4, ये हो गया 400 और 24 424 माइनस का 424x प्लस का 3600 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एनीवन प्लीज टेल मी कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ कि स्टूडेंट्स इनका फैक्टराइजेशन कर लो या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लो या परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2a मीन्स कितना 3x, a मीन्स कितना 3x इंटू b में क्या लूँ, जैसे 424x हो जाए तो क्या ले सकते हैं अपन। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, 2 से 12 ले सकते हैं तो 2ab। अब 3 आ गया, 3 को बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया b, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इतना ही। तो ऐड किया आपने 2 से 12/3 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया 2 से 12/3 का स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू 0। तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 212/3 का होल स्क्वायर। बाकी का जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस का 212 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस का माइनस का 3600 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 212 का होल स्क्वायर आप सॉल्व कीजिएगा कितना आता है, समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो उसके बाद 3x माइनस 212/3 स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस
इसका नीचे का जाएगा 3 और ऊपर का स्क्वायर रूट आ जाएगी कोई वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप x का वैल्यू फिर फाइंड करो। ओके स्टूडेंट्स, सो एक तो ये प्रोसीजर था। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A two-digit number is such that the product of the digit is 12. 2 डिजिट का नंबर है जिसका ये प्रोडक्ट क्या है डिजिट का 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. Determine the number. तब आपको नंबर बताना है। तो ये है क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लेते हैं। आपने कोई नंबर माना 2 डिजिट का, 2 डिजिट नंबर मान लिए। 2 डिजिट नंबर क्या है, मान लेते हैं कि x y है, तो जिसको मैं क्या लिखूंगा टेंस के फॉर्म में 10x प्लस y। तो क्वेश्चन क्या, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट है इसका y, सेकंड डिजिट हो गया x, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है x इंटू वाई, कितना गिवन है 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये आपको गिवन। व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। बोल रहे हैं कि जो नंबर है उसमें हमने क्या किया, 10x प्लस y जो नंबर था उसमें 36 ऐड कर दिया, तो नंबर क्या हो जाता है, डिजिट्स उसका इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब yx हो जाता है, तो क्या हो जाता है नंबर फिर 10y प्लस x, ये हो जाता है। तो डिटरमाइन द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 10x ये हो जाएगा 9x प्लस 36 ये हो जाएगा आपका 9y, 9 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू y। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने क्या करना, y का वैल्यू पुट कर देना फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, तो x इंटू वाई का वैल्यू क्या है x प्लस 4 इज इक्वल कितना आ गया 12। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 12 हो और उन नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो क्या होना चाहिए नंबर, 6 दूनी 12, 6 और 2 हो जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाएगा, मल्टीपल करने पे 12 आ जाएगा। तो 4 को ब्रेक करेंगे 6 और 2 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा माइनस 6, माइनस तो होगा नहीं डिजिट, तो क्या होगा डिजिट x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल क्या है x प्लस 4 और x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। तो हेंस नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस y जो x y था, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 2, तो 10 दूनी 20, 20 प्लस 6 26, तो नंबर कितना हो गया 26। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट आंसर।